नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। आज हम लोग विभाजता के नियम पढ़ लेते हैं। काफ़ी दिन से आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे इस प्रकार से टल रहा था। आज हम लोग इसे अच्छे से सीख लेते हैं। हालांकि बहुत समय पहले हमने विभाजता का नियम का वीडियो डाल रखा है, 6 साल पहले लगभग डाला था, पर वो कॉपी पर पढ़ाया है इसीलिए लोग उतना ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। आज अच्छे से इसको सीख लेते हैं। देखो, विभाजता का नियम का मतलब ये है कि हम कैसे जान पाएँ संख्याओं को देख कर कि वो किससे विभाजित होगी। एक ऐसा नियम जिससे हम संख्याओं को देखें और हम जान जाएं कि वो किससे विभाजित होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संख्याओं को काटना और या भाग करना, गुणा करना, ये जो भी है फास्ट कैलकुलेशन करना, ये जब तक हम विभाजता का नियम नहीं जानेंगे तब तक चीज़ें उतना बेहतर क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो देखो, हम क्रम से लगभग सारी संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बस आप ध्यान से सुनते चले जाइए। कुछ लैंग्वेज किताब की होगी, कुछ जहाँ पर किताब की हमें लगा कि वो कठिन है उससे आसान बताया जा सकता है, तो कुछ हमारी अपनी भी ट्रिक होंगी, तकनीकियाँ होंगी जो आपको ध्यान से समझना है और इनको अच्छे से एक नोट्स बना लेना है। यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर चीज़ों को आप कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, इसलिए नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखो, एक का विभाजता का नियम हमें ध्यान नहीं रखना, क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या हो वो एक से जरूर डिवाइड हो जाती है। अब याद करो, 2 से विभाजता का नियम ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 2 से विभाजता का नियम ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कहाँ पे? जब आपको कन्फ्यूजन हो गई थी सम विषम संख्या में, पहले पार्ट में ना, तो वहाँ पर हमने आपको समझाया था कि 2 से विभाजता का नियम ये है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक होगा, जिस संख्या का इकाई अंक मतलब सबसे अंतिम अंक, वो अगर इनमें से कोई एक अंक है तो वो संख्या सदैव सम संख्या होती है, इसीलिए वो 2 से जरूर डिवाइड होगी। ठीक, तो यही हमने सम संख्या में भी पढ़ा था कि अगर किसी का ये अंक आएगा अंत में, वो सम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 का विभाजता का नियम देखिए। तो देखो, 3 का विभाजता का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन टेट वगैरह में भी बनते हैं और अदर कंपटीशन में तो बनते ही बनते हैं। इसके क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन में भी इसकी ज़रूरत होगी और व्यक्तिगत इसके क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए 2 जगह पर फायदा होगा। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। हम बहुत अच्छे से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो देखो, 3 का विभाजता का नियम क्या कहता है कि देखो, जो संख्या आपको दी गई है उसके अंकों को ऐड करो, और ऐड करने के बाद देखो कि वो संख्या जो बन रही है उसका जो योग बना है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर संख्या जो दी है उसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो फिर वह संपूर्ण संख्या 3 से कटेगी, और अगर उसका योग ही 3 से नहीं कटा तो फिर वो संख्या 3 से नहीं डिवाइड हो पाएगी। इस तरह से ये 3 का नियम है जो तुम्हारी किताब में लिखा गया है। लेकिन हम ये कह रहे थे, जैसे आइए हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं कि जो बुक में लिखा है थोड़ा सा इससे हम लोग आसान तरीका बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी फेवरेट संख्या लिखी है, हमें चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। अब देखो, इतना बड़ा एक अंक दे दिया। अब अगर हमको चेक करना हो तो हम चेक करने बैठे तो हमको इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़कर फिर हम जान पाएंगे कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 3 से कट गया तो फिर ये संख्या 3 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। तो इसको जोड़ने में हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा देंगे। देखो कैसे भाई, आप इन सबको जोड़ेंगे इस तरह, थोड़ा सा हम जोड़ने में भी आपका टाइम बचा सकते हैं। कैसे? 9 1 10 इस तरह जोड़ लो, 8 2 10 ये जोड़ लो, 7 3 10 ये जोड़ लो, 6 4 10 ये जोड़ लो, और 5 बचेगा वो लास्ट में जोड़ लेना। तो देखो, 10 20 30 40 और 5 45, तो इनका योग 45 आ रहा है। अब योग 45 आया है तो आप फिर नहीं जान पाएंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप इसको एक बार फिर जोड़ लीजिए। तो जब आप 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, और अब आप देख सकते हैं कि 9 तो 3 के पहाड़े में आता है ना, इसका मतलब 9 3 से कट जाता है, तो फिर ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। देखो, ये इनका नियम है, पर हम चाह रहे हैं कि आप ऐसे मत करें ना, ऐसे तो दुनिया कर रही होगी, आपको कुछ अलग तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। देखो, आपको कैसे करना है। आप एक डिजिटल सम वाला एक नियम होता है, हम लोग सरलीकरण में पढ़ेंगे, तो हम उसी की हेल्प से हम इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, आप ये देखिए कि 9 तो 3 से कट जाता है ना, तो हम अधिकतर संख्याओं का योग 9 ही बनाएंगे। तो जैसे देखो, और 9 बनाकर उसे हटा देंगे, क्योंकि वो तो 3 से कट ही जाएगा ना, तो वो कट जाएगा, तो उसे लेकर हम क्यों चलें? फर्जी ही तो जोड़ रहे हैं ना, आगे बढ़ा रहे हैं, जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसे पहले ही छोटा कर लेंगे।
इसलिए आप इस 9 को बनाकर हटा दीजिए। फिर देखो 8 1 9 जोड़ेंगे वो भी 9 बन जाएगा, उसको भी हटा दीजिए। 7 2 9 ये भी हटा दीजिए। 6 3 9 ये भी हटा दीजिए और 5 4 9 ये भी हटा दीजिए। तो देखिए ये जो संख्या लिखी थी ना, ये पूरा का पूरा पेयर ही 9 के रूप में बन गया और पूरी संख्या 9 के रूप में हो गई। इसका मतलब ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 9 से डिवाइड होगी तो 100% है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी ना। इस तरह से हम किसी भी संख्या को 3 और 9 दोनों के विभाज्यता का नियम हम एक ही में पढ़ लें कि यदि पूरा का पूरा पेयर 9 के रूप में बन गया तो वो संख्या 9 से ही डिवाइड हो जाएगी और 9 से डिवाइड हो जाएगी तो 3 से होना है। लेकिन अगर पूरा पेयर 9 के रूप में नहीं बना तो फिर वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। फिर जो अंक बचेंगे उनको हम ऐड करके देखेंगे कि वो 3 से कट रहे हैं कि नहीं। तो हो सकता है वो 3 से कट जाए पर वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। 9 से तभी डिवाइड होगी जब पूरा पेयर 9 के रूप में बन जाए। इस तरह से देखो आप बड़े आराम से जान जाएंगे। जैसे एक उदाहरण लेकर और हम आपको समझा देते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखो जैसे हमने लिख दिया, जैसे ये एक संख्या लिख दी है, ठीक। अब हमको चेक करना है कि ये 3 से कटेगी कि नहीं। तो पहली बात तो किताब वाला इन सबको जोड़ लिया जाए, पर जोड़ने में हमको समस्या हो रही है इसलिए हम 7 और 2 9 बनाकर इसे हम हटा दिए। अब हम देख रहे हैं अब 9 जोड़ने पर बन नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, जरा इनको ही जोड़ लो। तो ये देखो 8 और 6 ये 14 हो जाएगा और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 और 19 आपको मालूम है 3 के पहाड़े में नहीं आता है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो आप 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा और 10 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। इस प्रकार भी हटा सकते हैं। डिजिटल सम भी बना सकते हैं। डिजिटल सम कैसे? जब तक एक अंक ना बन जाए तब तक आप जोड़ते रहिए और जब एक अंक बन जाएगा तब आप चेक कर सकते हैं कि वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। तो आइए जरा एक उदाहरण और लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि संख्या दे दिया इस बार इस तरह की, ठीक। अब हमको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो पहले तो हम 3 से ही चेक करेंगे और जब 3 से कट जाएगा तब 9 वाला भी चेक कर लेंगे, बड़े आराम से चेक हो जाएगा। जैसे इसको जोड़िए तो देखो 9 बन गया, इसको जोड़ेंगे फिर 9 बन जाएगा तो हमारे पास 7 बच रहा है। क्या 7 3 के पहाड़े में आता है? नहीं। तो फिर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी और जब 3 से नहीं होगी तो 9 से तो होना ही नहीं है। इस प्रकार देखो हम कोई भी संख्या लेकर बड़े आराम से पहचान सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग पहुंचते हैं 4 से विभाज्यता के नियम पर, मतलब 4 का विभाज्यता का नियम अब देख लेते हैं। देखो आपने 2 वाले में देखा था कि अगर अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता था तब वो 2 से कटता था। अब 4 वाले में अंतिम 2 अंक देख लीजिए, इसमें आपने अंतिम 1 अंक देखा था, इनमें से कोई होना चाहिए। अब 4 वाले में अंतिम 2 अंक देख लीजिए और अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएंगे तो वो संख्या 4 से कटेगी वरना नहीं कटेगी। जैसे एक हम उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लो कि इस प्रकार से ये हमने संख्या लिख दी तो हमको ये चेक करना है 4 से कटेगी कि नहीं। तो हम लास्ट के 2 अंक को देख लेंगे कि वो 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर वो 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये 34 लिखा है तो क्या 4 के पहाड़े में 34 आता है? नहीं आता है, मतलब 4 के मल्टीपल में कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये 2 से तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट का अंक सम अंक लिखा है, इनमें से एक अंक है तो 2 से तो कट जाएगा, पर ये 4 से कभी डिवाइड नहीं होगा। तो अच्छा इसको अगर हम हटा दिए, अब बताइए अब क्या है 4 से कट जाएगा? तो अब तो ये 2 से ही नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक तो विषम संख्या लिखा है और ये 2 से नहीं कटेगा तो 4 से कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा आप देख कर बताइए, तो ये देखो 2 से तो कट जाएगा। अब जरा 4 से हम चेक कर लेते हैं इसे कटेगा कि नहीं। तो 78 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 4 एकम 4, 3 बचा 38 हो गया। अब 4 के पहाड़े में 38 आता नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हम बड़े आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो ये तो विषम संख्या ही बन गई, तो उम्मीद ही नहीं इससे कुछ, 2 से ही नहीं कटेगा। अब इसको देखिए, अब ये अगर हम चेक करें तो देखो ये सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 6 लिखा हुआ है तो ये 2 से तो कटेगा ही कटेगा। 4 से चेक करें तो ये नहीं कट पाएगा क्योंकि देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 शेष बच जाएगा। इस तरह से हम ये देख लेंगे कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। देखो 4 का विभाज्यता नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करने वाले अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे, वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी और ये रीजनिंग में भी जरूरत पड़ती है। जब आप कैलेंडर चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां भी 4 के विभाज्यता के नियम की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमने कहा कि ये जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए भी जरूरी है और देखो रीजनिंग में भी इसकी जरूरत पड़ रही है और मैथ में भी 1-2 चैप्टर में अलग अलग जगह पे तुमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं उदाहरण के लिए। जैसे हमने एक यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है,
मान लीजिए ये लिखा है, अब हमको चेक करना है कि ये 4 से कटेगा कि नहीं। तो देखो अंतिम 2 अंक हम देख लें, तो देखो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं। कैसे? 4 एकम 4, 1 शेष बचा 16 हो गया, 4 चौक 16। इसका मतलब ये पूरा 4 से कट, ये 4 से कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो बस आप वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। आपके पास तो सारी फैसिलिटी हैं, आप वीडियो को धीमा करके पढ़ लीजिए, फास्ट करके पढ़ लीजिए, बैक करके पढ़ लीजिए, जो मर्जी वैसे आप पढ़ लीजिए, आप बस समझ में आना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग 5 के विभाज्यता के नियम पर पहुँचते हैं। अब 5 का विभाज्यता नियम क्या होता है, तो आइए देखिए। देखो 5 का विभाज्यता नियम बहुत आसान है, देख कर ही बता सकते हो कि जिसका अंतिम अंक 0 या 5 है वो 5 से डिवाइड होगी। तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 के पहाड़े में अंत में या तो 0 आता है या 5, तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। बस इस प्रकार ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई महत्वपूर्ण है नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। 6 का विभाज्यता नियम पढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बने भी हैं ना। 6 के विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन बने भी हैं, महत्वपूर्ण भी है। तो देखो इसके लिए हमें नया कुछ नहीं सीखना है। 6 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 और 3 बनेंगे, 2 3 6। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही हो वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे? आइए जरा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 2026। अब इसको आप चेक करो, देखो ये 2 से कट रहा, हाँ बिल्कुल कट रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 से भी कट रहा है कि नहीं। अगर 3 से कटेगा तभी ये पूरी संख्या 6 से कटेगी, और अगर 3 से नहीं कटा तो 2 से जरूर कट गया है, लेकिन फिर ये 6 से नहीं कटेगा। तो देखो अब 6 का विभाज्यता 3 का विभाज्यता नियम क्या बताए थे, अंकों को जोड़ो और देखो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 6 2 8 2 10, तो 10 तो कभी 3 के पहाड़े में आता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। और अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होगी तो 2 से भले ही डिवाइड हो गई थी, लेकिन ये अब डिवाइड 6 से नहीं होगी। ठीक इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया गया होता 4, अब इस कंडीशन में 40 26 ये लिखा होता। अब आइए चेक करते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो देखो 2 से तो कटना है क्योंकि इकाई अंक सम लिखा हुआ है। अब इनको जोड़ लीजिए तो आप देखेंगे 6 4 10 2 12। अब 12 तो 3 के पहाड़े में आता है ना, और अगर ये भी नहीं समझ पाते तो इनको आप एक बार और जोड़ लीजिए, और जैसे जोड़ेंगे 2 1 3 तो 3 से कट जाएगा ना। इस तरह से हम ये जान पाएंगे कि 3 से तो कोई भी संख्या कट जाएगी ना, अगर उसका योग 3 से कट रहा है तो देखो ये संख्या 3 से भी कट गई, 2 से भी कट गई, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी गिनती को लिखा हो, जैसे आओ एक उदाहरण और दिखा देते हैं। मान लो 1996 लिखा हो, कैलेंडर में ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार के क्वेश्चन की। अब इसको चेक करना है कि ये 3 से कटेगी कि नहीं, 6 से कटेगी कि नहीं। तो 6 से चेक करने का मतलब हम चेक करेंगे कि 2 और 3 से कटेगी कि नहीं। तो 2 से तो कट जाएगी क्योंकि इकाई 6 लिखा हुआ है। अब 3 से कटेगी कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। तो देखो उसके लिए हमने कहा था 9 तो हटा ही देना, 9 हटा दो, तो 6 और 1 7, तो बताओ ये 7 आ गया। अब क्या ये 7 कभी भी 3 से कटेगा? नहीं, तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या कभी भी 6 से डिवाइड नहीं होगी। इस तरह से हम इसको भी बड़े आराम से कर सकते थे। अब इसी के आगे आइए देख लेते हैं हम लोग 7 का विभाज्यता नियम। अब देखो 7 का विभाज्यता नियम, तो ये तुमको याद ही रखना है। देखो इसका जो नियम किताब में लिखा है वो बहुत भयानक नियम लिखा हुआ है, वो तुमको याद भी नहीं होगा और बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि उससे जल्दी तो आप भाग करके ही चेक कर लेंगे कि वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम कभी नहीं कहेंगे कि जो किताब में लैंग्वेज लिखी है वो आप याद करिए। बाकी हम थोड़ा सा तुमको और अभी आइडिया बताते हैं, वो अगर आप ध्यान रखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो देखो जब भी एक अंक की संख्या 6 बार लिखी जाए, एक अंक की संख्या 6 बार लिखी जाए, मतलब कोई भी संख्या है उसको एक अंक है उसको 6 बार लिखा गया है, रिपीट किया गया है, तो वो संख्या सदैव 7 से डिवाइड होगी। या 2 अंक की संख्या है XY टाइप में, तो अगर ये 3 बार लिखी गई है ना, 2 अंक की संख्या है और वो 3 बार लिखी गई है, मतलब 3 बार रिपीट की गई है, तो वो भी 7 से डिवाइड होगी। या 3 अंक की संख्या है, मान लीजिए XYZ, वो 2 बार लिखी गई है, तो भी ये 7 से डिवाइड होगी। यानी हम तुमको समझा रहे हैं कि रिपीटेड वाले नंबर वो 7 से डिवाइड हो ही जाते हैं। ठीक है,
और ये यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है ना, इनको आपको ध्यान ही रखना। वो इसी प्रकार लिख ही देते हैं एक्स वाई जेड इस प्रकार करके ना, तो आपको इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये कुछ 7 के नियम हैं जो कंपटीशन में क्वेश्चन बने हैं। बाकी जो लैंग्वेज किताब में लिखी वो तुमको नहीं ध्यान रखना है, वैसे क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर आया भी तो आप 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनको आप 7 से डिवाइड करके देख ही लीजिएगा, वो सबसे आसान रहेगा। पर वो जो लैंग्वेज लिखी है तो उसको हम समझा देते हैं, आप सुन लीजिए, पर हम नहीं चाहेंगे कि आप उसे याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि 343 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है 343, ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखो नियम क्या लिखा है, नियम ये लिखा है कि इकाई अंक का 2 गुना, तो इकाई अंक कितना है 3, इसका 2 गुना कितना आएगा 6। इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से, देखो इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या कितनी 34 से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। फिर से सुनो, इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो देखो हमने इकाई अंक का 2 गुना किया, शेष बची संख्या से घटाया 28 आया, 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28 कट जाता है, इसका मतलब ये 7 से कटेगा। देखो हमने 7 का क्यूब ही लिखा है जानबूझकर कि वो कट जाए, तो जाहिर सी बात है कटेगा। दूसरी बात, घटाने के बाद देखो जो संख्या आई वो 2 अंक की आई, तो हम वो जानते थे कि वो कटेगी कि नहीं कटेगी। लेकिन खुदा न खास्ता बड़ी गिनती लिख दिया जाता तो घटाने के बाद तो 3 या 4 अंक में आती संख्या, तो क्या आप देख कर जान पाते कि वो 7 से कट रहा है कि नहीं? तो नहीं जान पाते। फिर हम उसे यही नियम फिर से दोबारा लगाते, जो संख्या आती उसको चेक करने के लिए। तो देखो उससे अच्छा था ना कि हम भाग ही करके चेक कर लेते ना वो 7 से कट रही कि नहीं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि इस नियम को आप ध्यान नहीं रखेंगे, हाँ इस नियम को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की कोई संख्या होगी वो 7 से डिवाइड जरूर होगी। तो आइए, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं 8 का विभाजता नियम। ठीक है, अब 8 का विभाजता का नियम क्या है, सुनना जरा ध्यान से। देखो आपने 2 वाले में समझा था कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, मतलब लास्ट का 1 अंक देख रहे थे। 4 वाले में आपने देखा था लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जा रहे थे। तो हमें बताओ फिर 8 वाले में नियम क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से कट जाएं तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से हमको ये बड़े आराम से ध्यान रखना है कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो फिर वो कंप्लीट संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। हम उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे इतनी बड़ी एक संख्या लिख दिए हैं, अब हमको चेक करना है कि ये 8 से कटेगी कि नहीं। तो हम इसके 3 अंक उठा लें और उनको देख लें कि वो 8 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। अगर ये 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो अब इसको आप देखेंगे तो देखो 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40 और 4 बच गया, 8 छंग 48 पूरा कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमको बस इतनी बात ध्यान रखना है कि दी गई संख्या के अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से हम ये बड़े आराम से पहचान सकते थे। तो 8 का नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते होते नहीं हैं, तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं 11 का विभाजता का नियम। ठीक है, तो 11 का विभाजता नियम क्या है, आइए जरा इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कंपटीशन में, टेट वगैरह में लगभग हर बार ही बन जाते हैं ना, और अदर कंपटीशन में भी काफ़ी बार बने हैं। तो इनको ज़रा अच्छे से देख लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कि हमने एक संख्या यहाँ पर लिख रखी है ये, और हमको चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो एक नियम हमको बड़े आराम से समझ लेना है जो हर बार अप्लाई करके हम चेक कर पाएंगे। नियम ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, इसलिए आपको चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। नियम क्या है, नियम यह है कि सम स्थान की संख्याओं को जोड़ो। सम स्थान का मतलब जैसे दूसरे स्थान पे संख्या है, चौथे स्थान पे संख्या है, छठे स्थान पे संख्या है, 8वें स्थान पे संख्या है, उनको ऐड करो। तो और जो विषम स्थान पे हैं उनको भी ऐड करो, दोनों को अलग अलग ऐड करो। तो देखो पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, 5वें स्थान पे, इनको हमने एक साथ ऐड कर लिया, और दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, और अगर आगे और होती तो छठे स्थान वाली एक बार ऐड कर लेते। तो देखो जब हम ऊपर ये विषम स्थान वाली संख्याओं को ऐड कर रहे हैं तो देखो 6, एक 7 और एक 8, ये 8 बन गया। अच्छा, जो बची संख्या है उनको भी ऐड कर लीजिए।
तो देखिए 8 8, इनका डिफरेंस या तो 11 आए या फिर 0 आए। अगर ये कंडीशन बनती है तो वो संख्या सदैव 11 से डिवाइड होगी। आइए जरा फिर से आराम से समझते हैं। अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंक का मतलब एक अंक छोड़ छोड़ करके जब हम जोड़ें, अल्टरनेट अंकों का योग, देखो यहाँ से चले ये छोड़ा यहाँ चले, ये छोड़ा यहाँ चले, तो इनका योग, फिर देखो यहाँ से चले ये छोड़ा यहाँ पहुँचे, तो अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, देखो एक अल्टरनेट अंक ये बने, एक अल्टरनेट अंक ये बने, तो इनके योग का अंतर 0 हो या 11 हो। अगर ये कंडीशन बनती है तो 11 से डिवाइड हो जाएंगे। जनरली तुमको 0 ही मिल जाएगा, लेकिन टेट वगैरह में 1 2 क्वेश्चन दिखे थे जो जहाँ पर 11 बनाना ही पड़ता था, तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि 0 हो या 11 हो, बाकी अधिकतर तुमको 0 ही मिलेगा। तो देखो इस कंडीशन में आपने देखा 0 मिल गया, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, और बिल्कुल 11 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 11 की पावर 4 लिखा हुआ है, 11 की पावर 4 का मान इतना ही होता है, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं। तो इसको जब काटोगे तो 11 एकम 11, और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 11 3 33, और फिर 3 इधर आ जाएगा, तो फिर 11 3 33 और 11 एकम 11। अब एक बात बताओ, जब वो 11 पावर 4 लिखा था तो 11 पावर 3 ही तो है, तो जरा इसको भी हमें चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो हम अपना ही नियम लगाकर पहले चेक करेंगे। अल्टरनेट अंक जोड़ना है, तो 1 से चले, 3 छोड़ा, 3 पे पहुंचे, फिर आगे जाना, तो 1 और 3 में जोड़े तो कितना आया 4, अब जो अंक बचे उनको जोड़ा कितना आया 4, इनको घटाया कितना आया 0, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा, और बिल्कुल होगा क्योंकि 11 की पावर 3 लिखा था, तो 11 से तो कटना है। अब 11 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, यहाँ 2 बच गया 23 हो गया, तो 11 दूना 22, और 1 बच गया तो 11 एकम 11। अब ये 121 जो आया है, हमको चेक करना है कि ये भी 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो तुम बड़े आराम से जानते हो, पर हम नियम क्लियर कराने के लिए एक बार तुम्हें हम फिर से इसको भी दिखाते हैं डिवाइड करा के। तो देखो नियम क्या है, अल्टरनेट अंकों का योग, तो अल्टरनेट अंकों को जोड़ा तो कितना है 2, और जो बची संख्या उससे घटाया तो फिर 0, इसका मतलब ये 100% कटेगा, तो कितना 11 एकम 11, 1 बचा फिर 11 हो गया, 11 एकम 11। अच्छा ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 11 स्वयं से तो कोई भी संख्या कट जाती है ना। नियम अगर लगाना चाहें तो पहला अंक चले, अगला छोड़कर अगले पे जाना था, पर अगला है नहीं, तो पहला अंक और जो बचा उसको घटाया 0, इसका मतलब वो आराम से कटेगा। यानी हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे थे कि जो हम लोगों ने नियम पढ़ा है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो जाए या 11 हो जाए, वो संख्या सदैव 11 से डिवाइड होगी। तो वो जो नियम पढ़ा है वो 100% सही है और आराम से सभी संख्याओं पर लग रहा है। इसके क्वेश्चन आए हैं, हम सब डिस्कशन करेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े मस्ती से पढ़ेंगे। बस पहले आप नियम को अच्छे से समझ जाइए, इससे आपका न केवल कैलकुलेशन फास्ट होगा बल्कि उससे संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। रीजनिंग में भी जरूरत पड़ेगी और मैथ में तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इंजॉय करते हुए अच्छे से पढ़ें तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो ये हो गया 11 का विभाज्यता का नियम। अच्छा 10 का विभाज्यता नियम, तो 10 का विभाज्यता नियम क्या पढ़ना, जिसका इकाई अंक 0 हो वही 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि 0 0 आप बड़े आराम से काट देते हैं। तो हर वह ऐसी संख्या जिसके लास्ट का अंक 0 हो वो सदैव 10 से डिवाइड होगी, क्योंकि 0 0 आप तभी तो काट पाएंगे जब लास्ट में 0 हो, तो 0 काटने का मतलब 10 से डिवाइड ही तो किया गया। तो ये कभी पूछेगा भी नहीं और ना ही हमको बताना ही है, ना ही याद रखना है, तो इसीलिए 10 हमने छोड़ दिया था। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 12 का विभाज्यता नियम। तो देखिए 12 का विभाज्यता नियम, अब सुनो जरा ध्यान से। 12 हो या 15 हो, 18 हो, 21 हो, 27 हो, 24 हो, या कोई भी अनलिमिटेड संख्या हो, जैसे 88 हो, 72 हो, 99 हो, जैसे एसएससी वाले तो 72 88 99 के पीछे ही पड़े हैं ना, कई बार रिपीट कर चुके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब होते हैं तो इन सबको हम, इनके पर्सनली कोई नियम नहीं है, इनको जितने नियम पढ़ चुके हैं उन्हीं में ब्रेक कर लेते हैं और बड़े आराम से सीख लेते हैं। आइए जरा देखिए हम क्या समझा रहे हैं। जैसे हमें चेक करना है कि 12 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो इसके फैक्टर बताओ। तो देखो कहोगे 4 और 3, तो जो संख्या 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो 12 से सदैव डिवाइड हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक संख्या यहाँ पर लिखा 144, तुम्हें मालूम है कि 12 का वर्ग है, और 12 का वर्ग है तब तो 12 से कटेगा ही ना। तो हमें ये चेक कर लेना है कि ये 3 और 4 से कट रही कि नहीं। अगर 3 और 4 से कट जाएगी तो 100% ये 12 से कटेगी। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए पहले तो चेक करिए 2 से कटेगी कि नहीं, तो आप कहेंगे जी सर 2 से जरूर कटेगी। क्यों, क्योंकि इकाई अंक सम लिखा हुआ है, 2 से कटना है। इसका मतलब 2 से कटेगी
तो फिर 4 से कट भी सकती है। तो उसके लिए हमने आपको क्या नियम बताया था, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएं तो अंतिम 2 अंक तो 4 से कट रहे हैं ना भाई, 11 चुक 44, तो ये तो बड़े आराम से 4 से कट जा रहा। अब हमको चेक करना है कि 3 से कटेगी कि नहीं, और 3 का विभाज्यता नियम अभी बताया था कि अंकों को जोड़कर अधिक से अधिक 9 बनाकर हटा दिया जाए, हमारा अपना नियम। बाकी किताब का नियम क्या है, अंकों को जोड़कर देखो वो 3 से कट रहा कि नहीं। जैसे अंकों को जोड़ोगे 4 4 8 और 1 9, और 9 3 के पहाड़े में आता है, मतलब वो 3 से कट जाएगी। वो 3 से कट जाएगी, 4 से पहले ही कट गई थी, इसका मतलब वो सदैव 12 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ये 12 का नियम समझे हैं, क्या ऐसे ही 15 का भी नियम बनता है? 100% बनता है। आइए देखिए कैसे। जैसे 12 को आपने 2 भाग में तोड़ा था, वैसे 15 को आप 2 भाग में तोड़ लीजिए। कैसे? 5 और 3 में। अब जो संख्या 5 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वो 15 से भी डिवाइड होगी। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर सबको मालूम है 225 होता है। अब हमको ये चेक करना है कि 3 और 5 से कटेगी कि नहीं। तो 5 का विभाज्यता नियम क्या बताया था, याद करो। तो आपने कहा था कि जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो वो 5 से कटेगा। तो देखो इकाई अंक 5 मिल गया, वो भी कट गया। अब हमको चेक करना है 3 से। तो याद करो 200 साल पहले हमने आपको 3 का विभाज्यता नियम बताया था। क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अंकों को जोड़िए जरा। तो देखिए 5 2 7 2 9, 9 पूरा पेयर बन गया। इसका मतलब 9 से भी कटेगा, और 9 से कटेगा तो 3 से सदैव कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 3 और 5 दोनों से कट गई तो 15 से कटेगी ही कटेगी, क्योंकि ये 15 का वर्ग ही लिखा था। तो हमको अब ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक करिए, फिर से समझिए, फिर आगे आइए। तो इस तरह से आपने सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम पढ़ लिए। अब इन्हीं संख्याओं को मिलाकर हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं। जैसे देखिए हमारे एग्जाम में एसएससी वाले खूब बनाए हैं 88, 72, 99 ना, अभी जल्दी बनाए। यूपीएससी वाले भी यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, और टेट वगैरह में तो आती हैं, लेकिन वो छोटी संख्याओं पर आधारित देते हैं, जैसे 6, 9, 11 इन पर आधारित। लेकिन अपने इधर एग्जाम में देखो ये खूब बने हुए हैं। अब इनको कैसे करें, तो उसके लिए देखो जितने नियम हमने आपको बताए हैं इन संख्याओं को उन्हीं संख्याओं में तोड़ लो। जैसे 88 को 8 और 11 में तोड़ लीजिए। तो 88 का नियम क्या हो जाएगा, जो संख्या 8 और 11 से डिवाइड हो जाए वो 88 से डिवाइड हो जाएगी। कितना आसान है बताइए। जो आप 11 तक विभाज्यता नियम पढ़े हैं उसी से आगे की आप सारी संख्याओं को बनाते चले जाइए, चीज़ों को बड़े आराम से करते चले जाइए। 78 को आप क्या लिखेंगे, 9 और 8। तो जो संख्या 9 और 8 से डिवाइड हो जाए वो 72 से भी डिवाइड हो जाएगी, 9 8 72। इस प्रकार आप किसी को भी, ये देखो 99, तो 11 9 99, यानी जो संख्या 11 और 9 से डिवाइड हो जाएगी वो बड़े आराम से 99 से डिवाइड हो जाएगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप फैक्टर करें तो ये देखें कि जो आप दो संख्याएं बना रहे हैं वो वही संख्याएं हैं जो हमने विभाज्यता के नियम में पढ़ी थी या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर आप उसका नियम नहीं जानते हैं, फिर आपको उसके अंदर तोड़ना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर नहीं बन पाएगी संख्या। आपको संख्याओं को उन्हीं संख्याओं में तोड़ना है जो संख्याएं हम पढ़ चुके हैं विभाज्यता के नियम में, तब जाके ये बड़े आराम से लग जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ठीक है हम सब मान लिए आपकी बात, लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर ही ना हो पाए, जैसे 19 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, इस प्रकार की संख्याओं कैसे करें, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए। हम लोग लासा मासा चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको समझाएंगे। अगर कहेंगे अभी बताइए तो इससे अच्छा है कि आप उसको डिवाइड करके देख लेना कट रही कि नहीं कट रही। हालांकि उसके आज तक कभी क्वेश्चन नहीं बने हैं और ना ही बनने की उम्मीद है, उसका केवल एक टाइप का क्वेश्चन आता है, लासा मासा में पढ़ाते समय पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आपने सीखा होगा, और सारे वीडियो इसी प्रकार से आप देखते चले जा रहे होंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, चैनल पर बने रहिएगा लंबे समय के बाद, लेकिन परिणाम बहुत सुनहरा होगा। आपको मैथ बिल्कुल बारीकी से आ जाएगी, आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम लंबा लगेगा। उसका रीज़न क्या है कि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो आप सीखने जा रहे हैं, हमने तुरंत बताया और तुरंत आप सीख गए और महारत हासिल होगी ना। इसको पढ़ना है तो फिर चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपनी एक डायरी बनाइए जिस पर इन सारे नियम को लिखिए, जो गणित के नियम बताए जाएं उनको आप एक डायरी बनाइए, उस पर नोट करते जाइए और उस डायरी को हमेशा अपने पास रखिए। जब भी आप फुर्सत में होइए बैठिए, उस डायरी को केवल आप एक नज़र 24 घंटे में एक बार उसको देख लीजिए। आपको रटना नहीं है चीज़ें, पर एक बार नज़र दौड़ा लेना है, जिससे वो वैसे ही वो तुम्हारी नज़र में बनी रहेंगी, तो लंबे समय के लिए वो चीज़ें याद रहेंगी।
आप मैथ में किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम उसको नज़र में बनाए रखे तो आप भूल भी नहीं सकते। इसलिए रटने के लिए जीएस वगैरह बहुत है, वो सब आप उधर का देख लीजिए। मैथ रटने के लिए नहीं है। मैथ को हम आत्मसात्मीकरण कर लेंगे, आत्मसात्करण कर लेंगे, उसे समाहित कर लेंगे ना। लेकिन कैसे? जब आप हमारे बताए गए नियमों का पालन करेंगे। वरना कई बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट साइड से हैं और मैथ पढ़ाने में बढ़िया प्रोफेशनल टीचर बने बैठे हैं। एक एक बातों को वो गौर करते हैं, नोट्स बनाते हैं। उनके घर चले जाइए, पूरे चार्ट वगैरह लगे हुए हैं। तो इस प्रकार जब वो मेहनत करते हैं तो उनका परिणाम भी उनको मिलता है।